जैसे अगर मैं आपको एक एक्सपीरियंस और बताऊं, जब मैंने इनिशियली साधना वगैरह करनी भी शुरू की थी, तो मेरे गुरु हैं बाबा जी शिवानंद, ठीक है। सो आई हैव 3 गुरुज, सो दी माई स्टार्ट वाज विद बाबा जी शिवानंद। तो मैं मेडिटेशन के लिए बैठी, और ऑफ कोर्स उसमें उस टाइमिंग पे मैं बहुत लंबा लंबा बैठने लग गई थी और मेरी समाधि लगनी शुरू थी। तभी मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी थी उसी दौरान पे। उसके बाद मुझे कभी दिखाई नहीं दी। उसके बाद ऑफ कोर्स अब माता रानी की इतनी दया है कि वो चैनलिंग, इतनी कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जिसके बारे में जो बताना होता है वो मैं बता देती हूँ। नहीं दिखता किसी के बारे में तो हम बोल भी देते हैं। अब काफी लोग आते हैं, मतलब जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि मेरे बारे में आपको, हाँ, आप एकदम बता सकते हैं? नहीं, जैसे आप ये एग्जैक्टली यही तो मैंने बोला कि आप, मेरा क्लाइंट भी कई बार आके मेरे से बोलता है कि मैडम अच्छा मेरे बारे में बताओ ना, मेरी पास्ट लाइफ के बारे में। तो मैं उसको बोलती हूँ, मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं पता चलता। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब मुझसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हो और उस प्रॉब्लम का लेना देना सच में कोई आपकी पास्ट लाइफ से है, तो मुझे ज़रूर इमीडिएटली कई बार बताया जाता है कि इसका ये प्रॉब्लम इसकी पास्ट लाइफ से आ रहा है, इससे पूछो कि इसके साथ में ऐसा था क्या। और जब मैं वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करती तो मैं बोल सकती हूँ कि शायद मेरे पास एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि वो झूठ निकला हो। वैसा निकलता है कि हाँ मुझे ऐसा महसूस होता है, तब मैं उसके पास की हीलिंग पहले करती हूँ, तो उसकी इस वाली लाइफ के अंदर डिफरेंस आ जाता है। पास्ट में हीलिंग मतलब जब जो आत्मा, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे दिखाया गया कि आप पास्ट में एक भिखारी थे। ओके वैसे ही बना रही हूँ मैं आपको, ठीक है। नहीं, मेरा नाम भी अनमोल है, मैं तो कोई मोल नहीं है वैसे, कोई इशू नहीं है। क्या बात करें अनमोल ने। अब उस टाइमिंग पे आपकी ना फाइनेंशियल, ऑफ कोर्स बिकॉज अगर मैंने भिखारी वर्ड यूज़ किया तो आप समझ सकते हो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थी, ठीक है। आपके पास पैसे आते भी थे तो आप अपनी फैमिली की ज़रूरतों में उसको फटाफट से लगा देते थे, एंड देयर वाज लॉट ऑफ सफरिंग फाइनेंशियली, ठीक है। एंड समहाउ ना आपको यहाँ पर भी लगता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, मेरे मैम पैसे भी मतलब मेरे पास आते हैं, लेकिन मेरे पास वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं, और मेरी ना हालत सच में भिखारी वाली हो जाती है महीने के अंदर, आधा भी नहीं खत्म हुआ उससे पहले। तो हमने अब देखा नंबर वगैरह, यार ये लड़के का चार्ट तो ठीक लग रहा है, सब कुछ पैसे तो होने चाहिए इसके पास में, और आप एडमिट भी कर रहे हो कि मैम पैसे तो आते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आते, बट मेरे पास कुछ नहीं होता, मेरी हालत ठन ठन गोपाल हो जाती है 5 तारीख आते ही 10 तारीख आते ही। अब आई एम नॉट सेइंग कि इट इज मैंडेटरी, इट कैन बी वेरी डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। पर आपके केस से मुझे दिखाया गया कि ही इज कर्स्ड, मतलब आपके ऊपर कोई कर्स है जो आपकी उस लाइफ से आ रहा है जिसमें आप भिखारी थे, राइट। तो मैं यहाँ पर अब आपको हील नहीं करूंगी। जब मैं आपकी हीलिंग्स करूंगी तो मैं उस भिखारी को विजुअलाइज करूंगी, मैं उस भिखारी को हीलिंग करूंगी और उस भिखारी के पास पैसे के फ्लो को बढ़ाऊंगी। जब मैं उस भिखारी के पास पैसे को फ्लो को बढ़ाऊंगी, ये आई नो ये चमत्कार जैसा ही है, आपके पास इस लाइफ में आपका पैसे का फ्लो बेटर होना शुरू हो जाएगा। बट वो लाइफ तो खत्म हो चुकी है। एग्जैक्टली, बट वो पहले चल रही है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, नेवर फॉरगेट, साइंस भी मानता है इस चीज को। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। यू टॉकिंग हियर अबाउट मल्टी यूनिवर्स माई लव, तो ये तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो आप जो ये जीवन जी रहे हैं, आपकी पास्ट लाइफ से सब कुछ कनेक्टेड है। आप देखिए कितनी चीजें में आपने सुना होगा कि डीएनए के थ्रू कितना सारा कर्स जो है वो ट्रैवल करता है, कि भैया दादा को एक कोई श्राप मिला था, दादा से फिर आगे चला, फिर और आगे चला, तो वो कैसे जाता है, वो आपके डीएनए के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। तो कोई कर्स अगर आपको फाइनेंशियल किसी ने, अगर आपको मान लीजिए कोई श्राप उस टाइमिंग पे दिया था कि आपके पास पैसा आते हुए नहीं फल फूल रहा, तो मुझे उसको हील करना पड़ेगा, तो तब मैं डिफरेंस लेकर के आ जाऊंगा, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। यस, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल गाइस। मतलब इसको लेकर के हर एक को ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके जीवन के सारे कष्ट पास्ट लाइफ से ही आ रहे हैं। आप इस जन्म में भी बहुत सारे कांड करते हो, एवरीबडी इंक्लूडिंग मी, एग्जैक्टली। कर्मकांड हर कोई कर रहा है, ठीक है। हर एक की नजरों में वो बिल्कुल सही ही कर रहा है, लेकिन आपकी नजरों का मैटर नहीं है, उसकी नजरों में देखना है कि उसकी नजरों में आप कितने सही कितने गलत, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लस माइनस मिलता है। तो जैसे भी हम मल्टीवर्स की बात कर रहे थे, आपने कहा कि आप वहां से फॉर्च्यूनर में उतर रही थी। हाँ, वाइट फॉर्च्यूनर थी ऑफ कोर्स, एंड तो अगर फॉर्च्यूनर बोल रही हो तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ का समय और वहाँ के समय में कोई खास अंतर नहीं है, लोकेशन चेंज है। इट वाज जस्ट द लोकेशन एंड टाइमलाइन थोड़ी सी चेंज। अगर मैं हल्का सा कोई डिफरेंस बताऊं तो ये जरूर बोल सकती हूँ कि आप एक हल्का सा डिफरेंट, कि जितना ब्राइट हमारी ये दुनिया उससे थोड़ा सा डल थी वो कलर्स की, अगर मैं बात करूं, और उसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं था। आई गेस डल तो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाँ, पॉसिबल, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इसलिए भी लग सकता है मुझे वो। उसके अलावा कोई खास डिफरेंस मुझे वहाँ पे नहीं लगा। तो अगर हम कर्म का वर्ड अभी एक आया, तो अगर कोई मल्टीवर्स में कोई कर्म करे, क्योंकि वहां पे भी हम ही है और यहाँ पे भी हम ही है, तो क्या दोनों तरफ इफेक्ट आएगा उसका? देखो, आप दोनों यूनिवर्स में जी रहे हो, पैरेलली जी रहे हो, तो वहां पे किए गए कर्मों का इम्पैक्ट उसी यूनिवर्स में मिलेगा, यहाँ पे किए गए कर्मों का जो इम्पैक्ट है वो आपको इसी यूनिवर्स के अंदर मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं यहाँ कर्म करूँ उसके थप्पड़ वहां पड़ेंगे और वहां के गलत कर्मों के थप्पड़ यहाँ पड़ेंगे। नो नो नो, इतना तो यूनिवर्स भी बहुत स्मार्ट है। भगवान जिसको जो दिखता नहीं है, आई एम श्योर, बट इट्स वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल।
तो हमारी सोच तो मैं आप बात कर रहे हैं, हम जैसे नॉर्मल भी बात करें,